हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अ, पंचायत ऑडिटर के मुख्य परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और रिजल्ट आ चुका है। इंटरव्यू जुलाई के लास्ट वीक में, मतलब 20 के बाद मुझे लगता है कि स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं। खासकर प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्जामिनेशन समाप्ति के बाद ये इंटरव्यू आपका होगा। तो यहाँ देखिए, हम बात अभी कर रहे हैं इंटरव्यू फॉर पंचायत ऑडिटर। तो पंचायत के ऑडिटर के इंटरव्यू के बारे में बात करना है। एक तो ये जो पोस्ट है, पंचायत ऑडिटर का पोस्ट है, यह पोस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243 जे में है। इसको भी याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें आपको जानना है कि आखिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्या आपको मॉनिटरिंग करना है। क्योंकि इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस आपके ऑडिटिंग एबिलिटी का टेस्ट होगा कि आप ऑडिटिंग में कितने सक्षम हैं, क्या आप मॉनिटरिंग कर पाएंगे, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे, इसका टेस्ट होगा। इंटरव्यू इज ए इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ गॉसिपिंग। इसमें बुद्धिमत्ता पूर्वक किया गया बातचीत है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होना है। तो दो तीन बातें मैं बताना चाहूँगा, फिर बाद में मैं दूसरे वीडियो या फिर अलग माध्यम से इसको मैं चर्चा करूँगा। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पंचायती अकाउंट एंड देयर ऑडिट। मतलब पंचायत के अकाउंट और उसके ऑडिट के मेंटेनेंस का आपको सुपरविजन करना है, पर्यवेक्षण करना है, उसका नियंत्रण करना है, इसी का एक्सरसाइज करने से काम करना है। दूसरा, आपको मॉनिटरिंग करना है, यूज ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, जो सरकारी सहायता है उसका मॉनिटरिंग करना है। दूसरा, एनुअल अकाउंट को सर्टिफाइड करना है, ताकि पंचायती राज संस्थाओं का सही पिक्चर निकल सके। ऑडिट होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं का सही पिक्चर का मतलब होता है जो फंड है, लोकल फंड है, गवर्नमेंट का दिया गया फंड है, वो किस प्रकार से खर्च हो रहा है, सही मद में खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है, ज़्यादा तो खर्च नहीं हो जा रहा है, एक्सेस उसका यूज या मिसयूज तो नहीं हो रहा है। तो ये आपको देखना है कि जो फंड हमारा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, इसकी ऑडिट करनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक पंचायत ऑडिटर के कैंडिडेट में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और किस किस योग्यताओं का टेस्ट इंटरव्यू बोर्ड लेगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अवेलेबिलिटी जो आपकी होगी वो ऑडिट प्लानिंग की होनी चाहिए, कंट्रोल प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट को भी आप समझ आपकी होनी चाहिए, जानकारी रखना है। कंप्लायंस ऑडिटिंग, जो ऑडिट करेंगे उसका कंप्लायंस कैसे करना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। लोकल बॉडी या लोकल सेल गवर्नमेंट के फंक्शन के बारे में जानकारी आपकी होनी चाहिए। और ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस में इन सारे पहलुओं की जांच प्रश्न के माध्यम से इंटरव्यू बोर्ड आपसे करेगा। तो आपके अंदर ये सारी चीज़ की एबिलिटीज डेवलप होनी चाहिए तैयारी के दौरान। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं और जिसके आंसर आपको तैयार करने हैं। जैसे, पंचायत ऑडिटर क्यों बनना चाहते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका क्या क्या कार्य होगा जब आपकी नियुक्ति पंचायत ऑडिटर रूप में होगी, तो आप क्या क्या कार्य करेंगे, क्या करेंगे, और नियुक्ति के उपरांत आप किस प्रकार कार्य करेंगे, मतलब कार्य करने का आपका तरीका क्या होगा, दूसरे स्टूडेंट से आप कैसे भिन्न होंगे। मतलब क्वेश्चन आता है कि आप ही का अपॉइंटमेंट क्यों किया जाए, आप ही की नियुक्ति क्यों की जाए, तो उसमें आपको किस प्रकार काम करेंगे, हाउ टू वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा, कि ऑडिट करने का आपका आधार क्या होगा। जी, ऑडिट हर कोई कर रहा है, आप किस आधार पर करेंगे, मतलब रूल्स रेगुलेशंस, तौर तरीके उसके समझ रहे हैं, इसको डेवलप करना है। सोशल ऑडिट क्या होता है, लोकल फंड ऑडिट क्या होता है, मतलब इस तरह से अनेकों क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी रखना है। दूसरा, आपका एक बायोडाटा होगा, आप एक बायोडाटा बना लेंगे, उस बायोडाटा के माध्यम से आपको उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बायोडाटा आप बनाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, और ऑडिटिंग वाले जो पार्ट्स हैं इसकी चर्चा करेंगे। चूंकि ये अलग पार्ट था इसलिए मैंने इसकी चर्चा किया है। मैं समझता हूं कि 373 सीट्स हैं, जिसमें 946 रिजल्ट अभी आया है, 2.5 से 3 गुना रिजल्ट आया हुआ है। तो निश्चित रूप से आपके लिए ये काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, काफ़ी बड़ा अवसर लेकर आया है। आप मेहनत करें, सफलता प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट। और जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मॉक इंटरव्यू के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।